बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम वीडियोज़ का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल मुझे पूछा जाता रहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ किस तरह आया हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जो पर्सनल एक कहानी है उसको वीडियोज़ की शक्ल में आपके साथ शेयर करूँ, ताकि उससे कुछ जो नए सीखने वाले लोग हैं उनको कोई मोटिवेशन मिले और जो हमने गलतियाँ की अपनी लाइफ में उनसे दूसरों को सीखने का मौका मिले। आज इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। मेरा नाम बिशारत हमीद है और मेरा तल्लुक समंदरी ज़िला फैसलाबाद से है। मेरा बचपन और मेरा स्टूडेंट लाइफ का सारा जो दौर है वो समंदरी में ही गुजरा। स्टूडेंट लाइफ में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। यूँ समझ लें कि FSC तक मेरी जो फर्स्ट डिवीज़न ही आती रही है। FSC के बाद जब मैंने एडमिशन लिया है BSc में, तो मैंने सब्जेक्ट जो रखे थे वो थे फ़िज़िक्स डबल मैथ। हालांकि मैथ के बाद फ़िज़िक्स मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि ये छोटा शहर था और ये वहाँ पे जो कॉलेज था वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही था, तो ग्रेजुएशन लेवल के ज़्यादा अच्छे टीचर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हुआ ये कि जब क्लासेस में हम लोग जाते और टीचर पीरियड लेने के लिए आते तो वो कोई हाथ में उनके या खुलासा या कोई इस तरह के नोट्स होते और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते। हमें ये कहा जाता कि आप इन नोट्स को आप अपने पास लिखते जाएँ, समझ आए ना आए इस बात से ना टीचर को कोई गर्ज होती थी ना हमें को समझ आती थी। चंद माह के बाद मुझे ये फील हुआ कि फ़िज़िक्स तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूँगा। देन आई डिसाइडेड कि मैं फ़िज़िक्स की जगह पे अगर स्टैटिस्टिक्स रख लूँ तो शायद मेरे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि मैंने बड़ी गलती की। वो गलती ये थी कि मैंने जब अपने एडमिशन ऑफिस से पूछा कि मैं इस तरह अगर सब्जेक्ट चेंज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये साल ड्रॉप करके अगले साल जो एडमिशन होंगे उनमें दोबारा स्टैट के साथ दाखिला लेना पड़ेगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि स्टैट प्राइवेट भी की जा सकती है और मैथमेटिक्स की भी प्राइवेट तैयारी करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है, और ये मैंने गलती की कि मैंने यही वाला ऑप्शन इख्तियार कर लिया। मैंने ये सोचा कि मैं साल ज़ाया ना करूँ, इसको प्राइवेट कर लूँ। अब प्राइवेट तैयारी के लिए मुझे ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करना पड़ा जहाँ पर मैंने स्टैट और मैथ को पढ़ा, और जब 2 साल के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरी स्टैट में सप्ली आ गई और ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की पहली सप्ली थी। मैं साल बचाने के चक्कर में था, इसके लिए मैंने प्राइवेट तैयारी की, लेकिन मेरा साल भी ज़ाया हुआ और क्लियर भी ना हो सका। खैर मैंने फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, दोबारा मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में स्टैट को जैसे तैसे भी क्लियर कर लिया ताकि मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाए। उसके बाद मैं अपने अब्बा जान के साथ, हमारा लकड़ी का काम था, तो उस काम में मैं बैठना शुरू हो गया। उस काम में ये होता था कि हमारे अपने एक आरा मशीन अपनी थी और एक हमने किराए पे ली हुई थी, और उसके अलावा हम दूसरी आरा मशीन से भी कुछ माल ख़रीदते थे। तो हमारा बेसिक जो काम था वो फ्रूट की पैकिंग, जिसको आप यूँ समझ लें कि आम की जो पेटी होती है वो पेटी हम बनाते थे और जो बागात में हम सप्लाई भी करते थे। बड़े पैमाने पे इसके ऑर्डर हमारे पास आते थे, तो हम छोटे छोटे आरा मशीन वाले जो थे उनसे ये अपने ऑर्डर पे बनवाते थे और फिर वहाँ से हम उठा के इसको आगे जो जिस एरिया में भी रिक्वायरमेंट होती थी, जिस तरह आम की फसल सिंध में होती है या रहीम यार खां में होती है, तो आम का काम हम इन इलाकों में करते थे। और सेब का सीज़न होता था तो फिर वो कोयटा मशीन में होता था, और इसी तरह किन्नू का सरगोदा में, तो और अमरूद का जो सीज़न होता था वो जिस तरह ये हमारा शेखपुरा और शरकपुर का एरिया है यहाँ पे हम सप्लाई करते थे। तो ये सीजनल काम था और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में ये हमें करना पड़ता था। मैं उस काम में ज़्यादा देर चल नहीं सका। उसकी वजह यह थी, एक तो मुझे डस्ट एलर्जी थी। जब भी मैं अपनी आरा मशीन पर जाता तो मुझे वो जब लकड़ी का बुरादा उड़ रहा होता था तो बुरादे की वजह से मुझे छींकें आना शुरू हो जाती और ज़ुकाम का शिकार हो जाता, और फिर कई दिन वो सिलसिला चलता था। तो मैं उस काम में ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक मसला ये था कि मैं क्योंकि अपने अब्बा का लाडला और बड़ा बेटा था, मुझे उन्होंने किसी मुशक्क़त वाले काम में नहीं डाला, और उनके ख्याल में मैं वो लकड़ी वाला काम करने के काबिल नहीं था और मैं उस काम को नहीं संभाल सकता था। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे उस काम में कोई फ्री हैंड भी नहीं दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे फ्री हैंड मिले, मुझे कुछ डिसीजन पावर मिले, तो मैं इस काम को करके देखूँगा। नफ़ा नुकसान मुझे सामने आया, मुझे पता चले कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वो अब्बा की जानब से नहीं दी गई। तो इस काम से भी मेरा जी उचाट होना शुरू हो गया। तो मैंने एक नई लाइन इख्तियार की और एक दोस्त के साथ मिल के अपनी ही एक शॉप में हमने स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ और उस जॉइंट जो वेंचर था उसकी क्या स्टोरी है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।